नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त तमाम तरीके की चर्चा रोहित शर्मा को लेकर हो रही है, लेकिन हासिम आमला, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। हासिम आमला ने एक टीम बनाई है, उस अपनी फेवरेट टीम में हासिम आमला ने हालांकि कई अच्छे खिलाड़ियों को जगह दी है, लेकिन 3 खिलाड़ियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये 3 खिलाड़ी वो हैं जो हासिम आमला के वक्त ही खेले हैं, बड़ा काम किया है, बड़ा नाम किया है। उसके बावजूद हासिम आमला ने इन 3 दिग्गज खिलाड़ियों को अपनी फेवरेट टीम में मौका नहीं दिया। सवाल खड़े होने लगे कि क्या हासिम आमला की नजर में ये 3 खिलाड़ी दिग्गज नहीं है? क्या हासिम आमला इन 3 खिलाड़ियों को बेहतर नहीं मानते? और जिन खिलाड़ियों को मौका दिया उन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल उस टीम में भी है जो हासिम आमला ने टीम बनाई है। लेकिन जाहिर तौर पर 3 दिग्गज खिलाड़ियों को मौका ना देकर, मतलब मौका क्या, मतलब जगह ना देकर अपनी टीम में एक विवाद खड़ा कर दिया है हासिम आमला ने। चर्चा कई सारे खिलाड़ियों की इस वक्त चल रही है। उन खिलाड़ियों में से एक रोहित शर्मा भी है। रोहित शर्मा को भी हासिम आमला ने अपनी टीम में मौका नहीं दिया। खैर, चर्चा एक बार देख लेते हैं हासिम आमला की टीम क्या है ग्राफिक्स के माध्यम से, उसके बाद में चर्चा करेंगे। हासिम आमला की जो ओडीआई प्लेइंग 11 है उसमें सचिन तेंदुलकर है, एडम गिलक्रिस्ट, नो डाउट ओपनर के तौर पर दोनों। विराट कोहली को नंबर 3 पर इन्होंने रखा है, नंबर 4 पर इन्होंने ब्रायन लारा को रखा, नंबर 5 पर डिविलियर्स, जैक कैलिस ऑलराउंडर के तौर पर नंबर 6 पर है। मुरलीधरन धोनी विकेट कीपर के तौर पर एक जरूरी, हालांकि 2 विकेट कीपर हो गए, धोनी भी हो गए और एडम गिलक्रिस्ट भी हो गए। यहां पर लड़ाई ये भी है कि गिलक्रिस्ट विकेट कीपिंग करेंगे या धोनी। मुरलीधरन है, शेन वॉर्न है, वसीम अकरम है, डेल स्टेन है। ये हासिम आमला की टीम है। अब सबसे पहले तो इसमें यह है कि खैर ठीक है, हासिम आमला ने अपना नाम भी नहीं रखा इसमें, यह भी एक चर्चा का विषय हो सकता है कि खुद भी एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं हासिम आमला। हर कोई जानता है कि नंबर 3 के वो भी एक अच्छे बल्लेबाज रहे। साउथ अफ्रीका के लिए अगर देखें तो बहुत कमाल की बल्लेबाजी आमला भी करते थे। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि इस टीम में मैं 3 खिलाड़ियों की चर्चा करूंगा। भुवन सर, आपसे मैं पूछूंगा आपका क्या मानना है। ओपनर के तौर पर रोहित या सहवाग, दोनों इस टीम में नहीं है। सबसे पहले आपका रिएक्शन ओपनर के तौर पर, क्या ये ठीक है? क्योंकि 2 विकेट कीपर रख दिए, एडम गिलक्रिस्ट को भी रख दिया जबकि धोनी को रखा है। क्या ऐसी उम्मीद नहीं थी इनसे। ये खुद जैसा कि आपने आपका कहा कि इन्होंने अपने आप को भी नहीं रखा है। हाँ। तो हम इससे पहले भी जब इस तरह से टीम फॉर्मेशन करते हैं, अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं बड़े बड़े दिग्गज, हम उस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं और अक्सर हमने देखा कि जो प्लेइंग 11 बनाते हैं वो अपने आप को भी शामिल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तो हाशिम आमला ने अपने आप को नहीं रखा, दूसरा जो सबसे जो बात आखिरी है वो रोहित और वीरेंद्र सहवाग। बिल्कुल, आप सचिन तेंदुलकर तक को उन तरीके खिलाड़ियों को शामिल करते हैं। हाँ। लेकिन उनकी ही जमात के सहवाग और दूसरे लोगों को आप इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं या उनको आप तवज्जो नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में इस पर बात करने आए हैं कि इतने इररिलेवेंट हाशिम आमला के लिए रोहित और सहवाग क्यों हो जाते हैं। इतनी बड़ी पिक्चर में वो उनको फिट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहाँ पर विकेट कीपर के तौर पर आप गिलक्रिस्ट को रख रहे हैं। अरे भैया, धोनी को रख तो लिया विकेट कीपर के तौर पर, आप ओपनर के तौर पर किसी और को रख लेते। कोई बहुत सारे दुनिया भर में हेडन है, आप गिलक्रिस्ट को छोड़कर अगर हेडन को रखते तो चलिए समझ में आती बात की, ठीक है। आप अपने स्मिथ साहब को रख लेते, वो भी अच्छे ओपनर रहे हैं। हो सकता है कि इसलिए ना रखा हो क्योंकि जहीर खान ने बड़े विकेट चटकाए उनके। यहाँ पर जहीर खान का चर्चा आई तो जहीर खान का नाम भी इसमें नहीं है। एक खिलाड़ी की मैं और चर्चा करना चाहूंगा गेंदबाजी के तौर पर, उन्होंने ग्लेन मैकग्रा को इसमें मौका नहीं दिया, जबकि ग्लेन मैकग्रा अपने वक्त के और उनके वक्त के, मैं तो बोलता हूँ हासिम आमला के वक्त के दिग्गज खिलाड़ी रहे और दुनिया में उनको सबसे बड़ा गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है। कैसे देख रहे हैं? ग्लेन मैकग्रा को जगह ही नहीं दी है। हाँ, दुनिया वर्ल्ड क्रिकेट में ग्लेन मैकग्रा का नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है और उनकी बॉलिंग के हम सब कायल रहे हैं, अपने जमाने के वो दिग्गज गेंद रहे हैं। और हाशिम आमला, आपने खुद कहा ना, मैं वही कह रहा हूँ कि एक जो जनरेशन गैप है उसको भी उन्होंने भरने की कोशिश नहीं की है। अगर आप पुराने खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं तो उसमें फिर कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ग्लेन मैकग्रा को तो इग्नोर करने का बनता ही नहीं था और वो अपनी इस फॉर्मेशन को लेकर के कंफ्यूज नजर आ रहे हैं बेसिकली। चाहे विकेट पोजीशनिंग, किसी भी पोजीशनिंग की बात कर लें, चाहे विकेट कीपिंग की बात कर लें, आपने बताया कि 2 लोगों को आपने एक ही पोजीशन में 2 लोगों को बांट दिया है, 2 लोगों को दे दिया है। उसमें आप किसको विकेट कीपर बना रहे हैं और किसको ये प्राथमिकता देंगे, जबकि धोनी आपके पास है, उसके अलावा तो कोई बहस होती नहीं इस पर। हाँ, बॉलिंग में कहां पर आप हैं, ओपनिंग पोजीशन में आपने किसको रखा है। तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी मुझे ऐसा लगता है हाशिम आमला ने जो प्लेइंग 11 बना दी है, या तो वो बहुत जल्दबाजी में ये बात कह गए होंगे, बना गए होंगे, या फिर वो उस पूरी बात को समझ नहीं पाए। देखिए, समझ नहीं पाए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक सवाल जो है वो ये भी खड़ा हो रहा है कि रिकी पोंटिंग इस टीम में नहीं है,
बड़े कप्तान रहे हैं, अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, जबकि विराट कोहली को इन्होंने मौका दिया है। तो यहाँ पर एडम गिलक्रिस्ट को रखना थोड़ा सा समझ से परे है। रिकी पोंटिंग को भी नहीं रखा है। एक चर्चा मैं और करना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए ठीक है, सब कुछ अच्छा किया है। मुरलीधरन 2 स्पिनर इन्होंने रखे, शेन वॉर्न को रखा है, वसीम अकरम, डेल स्टेन। बस केवल क्या 2 तेज गेंदबाजों से अपनी वनडे प्लेइंग 11 में खेलेंगे हाशिम आमला? ये सवाल भी बहुत बड़ा है। एक चर्चा इन्होंने रखा है जैक कैलिस को। जैक कैलिस अपने दौर के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, सबसे बड़ा ऑलराउंडर के तौर पर इनको देखा जाता है। लेकिन क्या आज के दौर में जिस तरीके से हम गेंदबाजी की अगर चर्चा करें, क्या इसमें जसप्रीत बुमराह का नाम हो सकता था? क्योंकि इस वक्त अगर दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है तो जसप्रीत बुमराह है। क्या कहेंगे आज के दौर के हिसाब से, क्योंकि विराट को भी इन्होंने मौका दिया है? बिल्कुल, और जसप्रीत बुमराह का जिक्र होना बहुत जरूरी था। इससे पहले कई दिग्गज जसप्रीत बुमराह को अपने उसमें रख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं भी रखा उन्होंने ये कहा कि 11 खिलाड़ियों की जगह होती है, अगर हमारे पास थोड़ा सा और वो होता तो हम जसप्रीत बुमराह को जरूर रखते। हाँ। तो बुमराह के बारे में मैं कह रहा हूँ नहीं रख रहे हैं, चलिए वो एक 11 खिलाड़ियों की एक सीमा तय है, लेकिन आप उनको कंसिडर कर सकते थे अपने बयान में। आपने वो भी नहीं किया। मान लिया कि मैं फिर वही कह रहा हूं, मान लिया आप जनरेशन के हिसाब से देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी आज के मौजूदा वक्त में आप जसप्रीत बुमराह की इग्नोरेंस नहीं कर सकते, और 2 को ही शामिल करना, आप जो हमारी पेस जो बैटरी है पेस बैटरी में आप 2 को ही शामिल कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा इंजस्टिस है आज के वक्त में, जब उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जसप्रीत बुमराह अपने आप में मतलब मुझे लगता है शीर्ष पर है। अगर जब भी बात आएगी सेलेक्ट करने की, तो उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए था। आंकड़ों को आगे उठाकर देखेंगे तो वो साफ हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं फिर वही कहूंगा, मुझे लग रहा है बहुत जल्दबाजी में उन्होंने अपनी बनाई है, या फिर मौजूदा वक्त को देखते हुए उन्होंने जो है वो कई सारी गलतियां कर दी हैं सिलेक्शन में। देखिए, अगर ऑल टाइम गेंदबाजी की बात करते हैं तो वेस्टइंडीज के कई गेंदबाज रहे हैं जो बड़े गेंदबाज हो सकते हैं, लेकिन वो भी जगह नहीं है। खैर देखते हैं कि हाशिम आमला की टीम को कितने लोग पसंद करते हैं और आपका क्या मानना है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपकी ऑल टाइम फेवरेट टीम क्या है वनडे क्रिकेट की, तो आप किस खिलाड़ी को मौका देंगे? क्या आपकी टीम में रहेंगे जिन खिलाड़ियों का चर्चा हम कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, उसके बाद में आप जिस तरीके की चर्चा ग्लेन मैकग्रा की हम चर्चा कर रहे थे, क्या आपकी टीम में ये लोग रहेंगे? क्योंकि इन लोगों के बिना आप वनडे टीम कैसे बना सकते हैं? वीरेंद्र सहवाग दुनिया के मतलब अकेले ऐसे ओपनर मैं मानता हूं जिन्होंने वनडे की बात करिए, टेस्ट क्रिकेट की बात करिए, ओपन करते हुए 7,500 रन से ज्यादा बनाए हैं। अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं, तो आप ऐसे खिलाड़ी को कैसे बाहर रख सकते हैं? तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है। तो आपका हाशिम आमला की इस फेवरेट टीम पर, और आप अपनी टीम भी बनाकर भेजिए, आप अपनी ऑल टाइम फेवरेट टीम क्या बनाएंगे कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।